आज आप काव्यखंड की कविता वाक का भावार्थ समझेंगे। ये वाक कविता कश्मीरी कवित्री ललित के द्वारा लिखित है। इसे कश्मीरी भाषा में दोहा के नाम से भी जाना जाता है। कवित्री ने अपने साहित्य के माध्यम से वही जागरण और जीवन संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो इस प्रकार कवित्री मीराबाई ने किया था। उन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। अब आप इस कविता का भावार्थ समझेंगे, जिसके 4 पद हैं। पहला पद जिसे वाक कहा गया है, उसमें रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में हुटती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। प्रस्तुत वाक में कवित्री कहती है कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, वह अत्यंत क्षीण कमजोर कच्चे धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। न जाने मेरे प्रभु अर्थात देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार करेंगे। मेरे सारे प्रयत्न निरर्थक होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर तीव्र तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। दूसरा वाक, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साँक कल बंद द्वार की। दूसरे वाक का भावार्थ है, कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवित्री कहती है कि भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग और भी है, जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है। वह मार्ग है समानता का। जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार ही कुंडी स्वयं ही खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा। तीसरा वाक, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तीसरे भाग वाक का भाव है, कवित्री कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज
सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा। मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया, तब मैंने अपनी जेब टटोली खोजी तो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा, आडंबर नहीं बल्कि भक्ति की सहज भावना, उसका प्रेम चाहिए। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। चौथा वाक्य, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तू स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। चौथे वाक्य का भावार्थ है, कवित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती है। कवित्री कहती है कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद न करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ही ईश्वर बसता है। स्वयं ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य मिलेगा। वह चेतन रूप में हमारे अंदर ही विद्यमान है। प्रस्तुत इन चारों वाक्यों में कवित्री ललिता ने संसार के लोगों को एक वह संदेश देने का प्रयास किया है जिसके अंतर्गत सभी धर्मों के लोग अंधविश्वासों में डूबे रहते हैं और अंधविश्वास के कारण वे तरह तरह के कार्य करते हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए कवित्री ललिता ने केवल भक्ति मार्ग को ही श्रेष्ठ बताया है और ये कहा है कि जब मनुष्य अगर स्वयं को पहचान लेता है तो निश्चित रूप से उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।